श्री रामकृष्ण लीलामृत। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। साधक भाव। संसार के आध्यात्मिक इतिहास को पढ़ने से पता लगता है कि बुद्ध देव और श्री चैतन्य देव को छोड़ और किसी भी महापुरुष की साधक अवस्था का वृतांत लिखा हुआ नहीं है। अदम्य उत्साह और अनुराग से हृदय को भरकर ईश्वर प्राप्ति के कठिन मार्ग में प्रगति करते हुए उनकी मानसिक स्थिति में कैसे कैसे परिवर्तन होते गए, उन्हें अपनी आशाओं और निराशाओं से किस प्रकार झगड़ना पड़ा, उन्होंने अपने दोषों पर विजय किस प्रकार प्राप्त की और भी अनेकों विघ्न उनके मार्ग में कैसे आए और सदैव अपने ध्येय की ही ओर दृष्टि रखते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने उन विघ्नों को किस तरह दूर किया, इत्यादि बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन उनके जीवन चरित्रों में नहीं पाया जाता। इसका कारण मालूम होना कठिन है। शायद भक्ति की प्रबलता के ही कारण उनके भक्तों ने ये बातें लिखकर न रखी हों। उन महापुरुषों के प्रति ईश्वर के समान भक्ति रहने के कारण उनके भक्त लोग साधन काल का इतिहास लिखकर उस देव चरित्र की असंपूर्णता संसार को न बताना ही अच्छा है, ऐसा समझे हों, या उन्होंने यह सोचा हो कि महापुरुषों के चरित्र में से शायद सर्वांगपूर्ण भाव ही संसार के सामने रखने से जितना लोक कल्याण संभव है उतना कल्याण साधनकालीन असंपूर्ण भाव को बताने से शायद न हो सके। हमारे आराध्य देव सर्वांगपूर्ण है, यही भावना भक्तों की सदा रहती है। मानव शरीर धारण करने के कारण उनमें मानवोचित दौर्बल्य या शक्तिहीनता कभी कभी दिखना संभव है, यह बात भक्त नहीं मानता। वह तो उनके बाल मुख में विश्व ब्रह्मांड के दर्शन के लिए ही उत्सुक रहता है। बाल्यकाल की असंबद्ध चेष्टाओं में भी वह भक्त पूर्ण बुद्धि और दूरदृष्टि का पता लगाता रहता है। इतना ही नहीं, वह तो उस छोटी बाल्यावस्था में भी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, उदारता और अगाध प्रेम की खोज किया करता है। इसी कारण भक्त लोग जो कहते हैं कि अपना ईश्वरीय रूप संसार को विदित न होने पावे, इस हेतु से अवतारी पुरुष साधन, भजन इत्यादि कार्य औरों के समान करते हुए आहार, निद्रा, थकावट, व्याधि इत्यादि भी दूसरों के समान अपने में व्यर्थ ही झूठ मूठ दिखाते हैं। इस वाक्य में कोई विचित्रता नहीं है। श्री रामकृष्ण की अंतिम व्याधि के संबंध में इसी प्रकार की आलोचना होते हम लोगों ने प्रत्यक्ष सुनी है। भक्त लोग अपनी दुर्बलता के ही कारण इस प्रकार का सिद्धांत निकाला करते हैं। उन्हें भय रहता है कि अवतारी पुरुषों को मनुष्य के ही समान जानने से हमारी भक्ति की हानि होगी। अतः
हमें ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है, पर सच तो यह है कि भक्ति परिपक्व न होने के कारण ही यह दुर्बलता उनमें होती है। भक्ति की प्रथम अवस्था में ही भगवान को ऐश्वर्य विहीन बनाकर चिंतन करना भक्त के लिए संभव नहीं होता। भक्ति जब परिपक्व हो जाती है, ईश्वर पर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है, तब उसे दिखता है कि ऐश्वर्य का चिंतन भक्ति लाभ के मार्ग में बड़ा घातक है, और तब तो वह ऐश्वर्य की कल्पना को दूर करने का प्रयत्न करता है। यह बात भक्ति शास्त्र में बार बार बताई गई है। श्री कृष्ण के ईश्वरत्व का प्रमाण बार बार पाने पर भी यशोदा उसे अपना पुत्र ही समझकर लालन पालन करती थी। श्री कृष्ण ईश्वर हैं, यह निश्चय गोपियों को हो जाने के बाद भी वे उन्हें अपने सहचर की दृष्टि से ही देखती थी। अन्य अवतारों के संबंध में भी यही बात पाई जाती है। यदि कोई श्री रामकृष्ण देव के पास भगवान की अलौकिक शक्ति, उनके ऐश्वर्य का प्रत्यक्ष दिखने योग्य कोई दर्शन करा देने के लिए आग्रह करता था, तो वे बहुधा यही कहते थे, अरे भाई, इस प्रकार के दर्शन की इच्छा करना ठीक नहीं है। ऐश्वर्य के दर्शन से मन में भय उत्पन्न होता है, और भोजन कराना, सजाना, लाड़ प्यार करना, मैं तू करना, इस प्रकार प्रेम का या भक्ति का भाव नहीं दे पाता। यह उत्तर सुनकर उनके कई भक्तों को कई बार ऐसा लगता था कि हमें ऐसा दर्शन करा देने का इनके मन में ही नहीं है, इसलिए हमें किसी तरह समझा रहे हैं। ऐसे समय यदि कोई अधिक धृष्टता से कहता था कि आपकी कृपा से सब संभव है, आप कृपा कर हमें इस प्रकार का दर्शन करा दीजिए, तो वे बड़ी नम्रता से कहते थे, अरे क्या मैं करूंगा, कहने से कुछ भला होगा, माता की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। इतने पर भी चुप न रहकर यदि कोई कहता कि आप इच्छा करेंगे तो माता की भी इच्छा होगी ही, तब ये कहते थे कि मेरी तो अत्यंत इच्छा है कि तुम सबको सब प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के दर्शन प्राप्त हों, पर वैसा होता कहाँ है। इतने पर भी यदि उस भक्त ने अपना हठ नहीं छोड़ा तो हंसकर कहते, क्या बताऊं रे बाबा, जो माँ की इच्छा होगी वही होगा। ऐसा कहते हुए भी उसके विश्वास को भी कदापि नष्ट नहीं करते थे। यह व्यवहार हम लोगों ने कई बार प्रत्यक्ष देखा है, और उन्हें हमने बार बार यह कहते हुए सुना कि किसी का भाव नष्ट नहीं करना चाहिए। अंतिम दिनों में जब श्री रामकृष्ण देव गले के रोग से काशीपुर के बगीचे में बीमार थे, उस समय नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद इत्यादि भक्तगण उनके बताए हुए मार्ग से साधना करने में निमग्न रहा करते थे। साधनाओं के प्रभाव से दूसरे के शरीर में केवल स्पर्श से धर्म भाव संचारित करने की थोड़ी बहुत शक्ति उस समय नरेंद्र को उत्पन्न हो चुकी थी, और शिवरात्रि के दिन रात्रि को ध्यान में मग्न रहते हुए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने की उन्हें प्रबल इच्छा हुई। पास ही काली यानी स्वामी अभेदानंद बैठे थे। उनसे
नरेंद्र ने कहा कि मुझे कुछ देर तक स्पर्श किए हुए बैठो, और स्वयं नरेंद्र गंभीर ध्यान में निमग्न हो गए। काली उनके घुटने को हाथ लगाए हुए लगातार कांप रहे थे। 1-2 मिनट में ध्यान की समाप्ति करके नरेंद्र ने कहा, बस, तुम्हें क्या अनुभव हुआ, बताओ तो सही। काली बोले, बिजली की बैटरी पकड़ने पर अपने शरीर में जिस प्रकार के संचार का भास होता है, इस पर कोई कुछ नहीं बोला। द्वितीय प्रहर की पूजा होने के बाद काली ध्यानस्थ होकर बैठे और उसमें इतने तन्मय हो गए कि उनका वैसा ध्यान किसी ने कभी नहीं देखा था। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गर्दन भी टेढ़ी हो गई और कुछ समय तक उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया। प्रातःकाल शशि स्वामी रामकृष्णानंद नरेंद्र के पास आकर बोले, ठाकुर तुम्हें बुलाते हैं। संदेश सुनते ही नरेंद्रनाथ उठे और दूसरी मंजिल पर श्री रामकृष्ण देव के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करके खड़े रहे। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण देव बोले, क्यों रे, कुछ थोड़ा सा जमा होते ही खर्च शुरू कर दिया? पहले अपने पास पर्याप्त संचय तो हो लेने दे, तब तुझे कहां और कैसे खर्च करना चाहिए यह मालूम हो जाएगा। माता ही तुझे समझा देगी। उसके शरीर में अपना भाव संचारित करके तूने उसको कितना नुकसान पहुंचाया है, देख भला। वह इतने दिनों तक एक भाव में जा रहा था, उसका सारा भाव नष्ट हो गया। 6 मास के गर्भपात के समान हो गया। खैर, अब हुआ सो हुआ, पर पुनः इस प्रकार का एकदम कुछ का कुछ न कर बैठना। उस लड़के का भाग्य ठीक दिखता है। नरेंद्रनाथ कहते थे, मैं तो यह सुनकर चकित ही हो गया। हम नीचे क्या करते थे सो सब ठाकुर ऊपर बैठे जान गए। उनके इस प्रकार कान ऐंठने से मैं तो एक अपराधी के समान चुप ही हो गया। तत्पश्चात यथार्थ में यही दिखाई दिया कि काली का पूर्व का भाव तो नष्ट हो ही गया, पर नए अद्वैत भाव को धारण करने के लिए उनका मन तैयार न रहने के कारण उस भाव को भी वे यथा योग्य धारण नहीं कर सकते थे। इस कारण उनका व्यवहार किसी नास्तिक के समान होने लगा। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें इसके पश्चात अद्वैत भाव का ही उपदेश देना प्रारंभ किया और अपने सदा के मधुर ढंग से वे उन्हें उनकी गलती दिखलाने लगे। तथापि श्री रामकृष्ण देव के समाधिस्थ होने के बाद भी काफी समय तक उनका आचरण पूर्ववत नहीं सुधर पाया। सत्य को प्राप्त करने के लिए अवतारी पुरुष जो प्रयत्न किया करते हैं, उसे केवल स्वांग समझने वाली भक्त मंडली से हमारा यही निवेदन है कि श्री रामकृष्ण देव के मुंह से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, बल्कि इसके विपरीत अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना है कि नरदेह धारण करने पर भी सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। ईश्वर को मनुष्यों के समान ही सुख दुख भोगना पड़ता है और मनुष्यों के ही सदृश उद्योग
और प्रयत्न करके सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है। संसार का आध्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और विचार में भी यही स्पष्ट दिखता है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु नरदेह धारण करने में ईश्वर का वह उद्देश्य बिल्कुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नरदेह धारण करने के सारे झंझट में कोई सार्थकता भी नहीं रहती। नरदेह धारण करने पर अवतारी पुरुषों को भी मनुष्य के समान ही दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का थोड़ा बहुत अनुभव कुछ समय के लिए करना ही पड़ता है। मनुष्यों के ही समान इन दोषों से छूटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पड़ता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने निज स्वरूप का ज्ञान सदैव अखंड रूप से नहीं होता। उन्हें साधारण जीवों के समान संसार के अंधकार में और नैराश्यपूर्ण मार्ग से ही जाना पड़ता है। अंतर सिर्फ यही है कि उनमें स्वार्थ बुद्धि की गंध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा अधिक प्रकाश दिखता है। इसी कारण वे अपनी सर्वशक्ति एकत्रित कर अपनी जीवन समस्या शीघ्र ही पूरी करके लोक कल्याण का कार्य आरंभ कर देते हैं। मनुष्य में रहने वाला अधूरापन श्री रामकृष्ण देव में भी पहले था। इस दृष्टि से यदि हम उनके चरित्र का विचार करेंगे तभी उनके चरित्र के चिंतन का लाभ हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी विनय है कि उनके मानव भाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईश्वरीय भाव पर विचार करें। वे हम ही में से एक थे। इस दृष्टि से यदि हमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो साधना काल के उनके अपूर्व उद्योग और विलक्षण आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरंभ से ही पूर्ण थे। उन्हें सत्य की प्राप्ति के लिए इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी। हम यही जानेंगे कि उनकी आजीवन खटपट संसार को रिझाने का स्वांग था। यही नहीं बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए की हुई उनकी अलौकिक तपस्या, असाधारण त्याग और उनकी अटल निष्ठा को देखकर भी हमारे मन में स्फूर्ति उत्पन्न नहीं होगी और उनके चरित्र से हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव की कृपा का लाभ करके धन्य होने के लिए हमें उनको अपने ही समान मनुष्य समझना चाहिए। हमारे ही समान उन्हें सुख दुख का अनुभव होता था, तभी तो हमारे दुखों को मिटाने का उन्होंने प्रयत्न किया। इसी कारण उन्हें अपने समान मानव भावापन्न मानने के अतिरिक्त हमारे लिए दूसरा मार्ग नहीं है। और सच पूछिए तो जब तक हम सब बंधनों से मुक्त होकर परम ब्रह्म स्वरूप में लीन नहीं होते तब तक जगत कारण ईश्वर और उनके अवतारों को हमें मनुष्य ही मानना चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत, यह कहावत इसी दृष्टि से सत्य है। तुम यदि स्वतः समाधि बल से निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच सकोगे तभी तुम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसकी सच्ची पूजा कर सकोगे। देव बनकर देव की
यथार्थ पूजा करने में समर्थ पुरुष बहुत बिरले होते हैं। हमारे समान दुर्बल अधिकारी उस स्थिति से बहुत दूर हैं। इसी कारण हमारे जैसे साधारण लोगों पर कृपा करके उनके हृदय की पूजा ग्रहण करने के लिए ही ईश्वर नर देह धारण करते हैं। प्राचीन काल के अवतारी पुरुषों की अपेक्षा श्री रामकृष्ण देव के साधना काल के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। एक तो अपने साधना काल की अनेक बातें श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं विस्तार पूर्वक अपने शिष्यों को बताई हैं। दूसरे, हम लोगों के उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने के थोड़े ही पूर्व जिन लोगों ने उनके साधना काल का चरित्र अपनी आंखों से दक्षिणेश्वर में देखा था, उनमें से बहुतेरे लोग वही थे और उनसे हम लोगों को कुछ वृतांत मालूम हुआ। श्री रामकृष्ण देव के साधना काल के अलौकिक इतिहास की ओर दृष्टि डालने के पहले आइए साधना तत्व के मूल सूत्रों पर विहंगम दृष्टि से हम थोड़ा विचार करें। जय ठाकुर, जय मां।